अब देखिए, बात चैत्र नवरात्रि की हम कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। 9 दिन मां की उपासना की जाती है। ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। ये 9 दिन पवित्र होते हैं और कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से इन 9 दिन मां की उपासना करता है, जो भी भक्त सच्चे मन से मां से कुछ मांगता है, मां उसकी मनोकामना को पूरा करती है। ये 9 दिन बेहद खास होते हैं और मंदिरों को फूलों से सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिरों में मां की आराधना की जा रही है। मां के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जा रहा है और आज छठा दिन है चैत्र नवरात्रि का और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा मंदिरों में की जा रही है। मां की आरती की जा रही है और भक्त कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मां के सौम्य दर्शन करें। मां को प्रसन्न करने के लिए देखिए किस तरीके से भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं, मां की उपासना करते हैं, मां को भोग लगाते हैं। तो ये 9 दिन बेहद खास है, ये 9 दिन बेहद पवित्र है और जो भी इन 9 दिन मां की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामना को मां पूरा करती है। देखिए किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें हर दिन अलग अलग जगहों से पूरे देश भर में कैसे मां की आराधना की जा रही होती है, ये हम आपको भारत 24 के माध्यम से दिखाते हैं और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी अलग अलग मंदिरों से आप तक तस्वीरें पहुंचाते हैं, माता रानी के दर्शन आपको करवाते हैं। इस वक्त क्योंकि हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से आकांक्षा राजपूत छतरपुर मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, माता रानी के दर्शन वो वहाँ से कराएंगे। रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़े हैं, भुवनेश्वर से देव हमारे साथ जुड़े हैं और वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। वो हमें बताएंगे कि कैसे भक्ति में इस वक्त वाराणसी है। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे चंडीगढ़ का। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं। थानेश्वर, जरा बताएं, आज छठा दिन है, माँ की कैसे वहाँ पर पूजा आराधना की जा रही है, क्या खास तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे और जरा माँ के सबसे पहले दर्शन करवा दीजिए। देखिए, आज छठा दिन है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। कहते हैं कि कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की, झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली, बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। कात्यायनी माता के बारे में कहा जाता है कि कात्यायनी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इस समय में माता मनसा देवी सिरपीठ में हूँ। यहाँ जिस माता का जो स्वरूप होता है, जिस दिन का होता है, उसी हिसाब से माता का श्रृंगार किया जाता है। मैं माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन आपको करवाने का प्रयास करता हूँ भारत 24 के घर बैठे लाखों दर्शकों को, कि जो जिनकी केवल दर्शन मात्र से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। माता को पीले वस्त्र, पीले फल और शहद बहुत पसंद है, इसलिए आप देख सकते हैं कि माता मनसा देवी का श्रृंगार आज पीले फूलों से किया गया है। कहते हैं कि माता मनसा देवी का पीले फूलों से श्रृंगार करके जो भी महिला यहाँ आती है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी जाती हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए कहा जाता है कि कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता या योग्य वर नहीं मिला होता, वो हल्दी की 3 गांठ लेकर माँ कात्यायनी की पूजा करती है तो जल्द से जल्द उसे योग्य और सुंदर वर मिलता है। इसलिए जिन लड़कियों शादी योग्य हैं उनको माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ लोग माँ मनसा देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि नवरात्रों में इस बार 9 दिन नवरात्रे तो 9 है, लेकिन दिन 8 हैं। 8 दिन होने की वजह से एक नवरात्रा दिन कम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग माता से अपने अपने हिसाब से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि केवल माता दर्शन मात्र से अपने सब भक्तों की इच्छाएं पूरी कर देती है। कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, किस तरीके माता की पूजा करने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कुठेड़ से आया हूँ, हिमाचल प्रदेश से। माता के दर्शन हो गए? हाँ जी। अभी क्या मांगा माता से? माता से एक ऐसी मनोकामना थी जो ऐसे बता नहीं सकते जी। कुछ और से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। माता के दर्शन हुए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े आराम से। हाँ जी हाँ जी, आते कैसा रहते। लगा? बहुत बढ़िया। आज क्या मैं मांगा माता से? माता से बस यही कि आगे सक्सेस हो जाए लाइफ में। आप देख सकते हैं कि सब माता से अपने अपने हिसाब से सब पूजा माता करने आते हैं। से- कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ सेवादार भी हैं।
आप कहाँ जी। से हैं? सर पटेडी दाला। अच्छा, कब से सेवा कर रहे हैं आप? मैंने तो 7-8 साल हो गई। 8 साल हो गए। हाँ जी। कितने लोग आते हैं? जहाँ पे है गिनती तो हो जाती है 2000 में भी। देखिए ज्यादा। ये वो सेवादार हैं जो काफी बिल्कुल कई सालों से थानेश्वर, माता ये की वो सेवा करते सेवादार हैं, हैं क्योंकि जो यहाँ लाखों पर की संख्या में सालों से श्रद्धालु माँ की नवरात्रों में सेवा आते कर रहे हैं और किस तरीके से भक्त वहाँ पर माँ के दर्शन के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें आपने दिखाई। दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। आकांक्षा राजपूत छतरपुर मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आकांक्षा, जरा बताएं कि छतरपुर मंदिर से क्या दिव्य नजारा है, श्रद्धालु माँ को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाती हूँ। इस वक्त दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मैं मौजूद हूँ और सीधा दर्शन भक्तों को कराते हैं माँ के द्वार से। इस वक्त इस मंदिर की देखिए बहुत मान्यता है और सबसे बड़ी बात इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक प्राचीन मूर्ति मिली थी खुदाई के बाद, और उसके बाद यहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया नई मूर्ति के साथ। अब चूंकि आज नवरात्र का छठा दिन है, जैसा इससे पहले अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों से, अभी अगर आप झंडेवालान मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सुबह से ही भक्त माँ के दर्शन करने के लिए अपनी अपनी मनोकामना के साथ मंदिर में पहुँच रहे हैं। और इस दिन की अलग ही मान्यता होती है। कहा जाता है कि अगर माँ को जो प्रसन्न चीजें होती हैं वो आप अर्पित करते हैं तो माँ आपकी हर एक इच्छा को पूरी करती है। जो भी आपके मन में कामना होती है वो लेकर भक्त माँ के द्वार पर पहुँचते हैं और फिर वो कामना माँ जरूर पूरी करती है। और इस बार छठे दिन चूंकि शिव वास योग भी बन रहा है और इसी योग में देवी माँ कात्यायनी की पूजा भक्ति अगर की जाती है तो सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और इसी वजह से ये बहुत अहम हो जाता है। हर मनोकामना माँ भक्तों की पूरी करती है। सबसे खास बात ये भी है कि देखिए षष्ठी तिथि पर रोहिणी और साथ ही मृगशिरा नक्षत्र का संयोग भी इस बार बना है, ये और भी अहम हो जाता है। और जो योग इस बार बन रहे हैं आज के दिन की अगर हम बात करें तो कौलव, तैतिल और गरकरण के योग बन रहे हैं। इन योग में अगर देवी माँ की पूजा की जाती है तो सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। और वही आप अभी अगर मंदिर के प्रांगण से तस्वीर देखेंगे, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि आप पीले या फिर सफेद वस्त्र पहनते हैं तो माँ बहुत खुश होती है। और ज्यादातर जो महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं वो पीले रंग के, चूंकि आज तो थर्सडे भी है तो वैसे ही यहाँ पर भक्त माँ के द्वार पर पहुँच रहे हैं। जय जय और हम देख भी रहे हैं आकांक्षा की जो भक्त वहाँ पर पहुंचे हैं लगभग सभी ने या तो सफेद कलर के कपड़े पहने, सफेद रंग के कपड़े पहने या फिर पीले रंग के कपड़े पहने हैं, क्योंकि माँ को प्रसन्न करने की सभी की यहाँ पर कोशिश है। रांची का भी रुख कर लेते हैं। धनंजय हमारे साथ वहाँ से जुड़े हैं। धनंजय, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और जरा बताएं वहाँ पर कैसे माँ की आराधना हो रही है? जो भक्त हैं वो यहाँ पे भी पीले वस्त्र पहन के माता कात्यायनी को खुश करने के लिए पहुँचे। जो मंदिर में आपको जहाँ भी नजर आएंगे, आपको मैं तस्वीर दिखा दूँ, पीले वस्त्र में महिलाएं मौजूद होंगी, वो माँ कात्यायनी के स्वरूप को पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है महर्षि कात्यायन के घर में पैदा हुई, इसी कारण माँ कात्यायनी इनका नाम पड़ा। और माँ कात्यायनी का पूजा अर्चना करने से काम, मोक्ष, शुद्ध, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद से बने हुए भोग लगाते हैं तो वैवाहिक जीवन में शहद जैसे मिठास आता है। और साथ ही साथ पीले सफ़ेद रंग के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साड़ी या जो वस्त्र पहन के आ सकते हैं। माँ कात्यायनी को कमल फूल से पूजा करनी चाहिए तो वो जो मन में वांछित वर होते वो मिलता है। साथ ही साथ जो कहा जाता है कि जैसे मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन में मिठास बनती है और इसके अलावा धन वैभव की वृद्धि माँ कात्यायनी प्रदान करती है। तो 9 दिनों तक नवरात्रा में अलग अलग स्वरूपों को माँ की पूजा की जाती है और अलग अलग फूल हो या फिर अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो मंच उच्चारण के साथ माता को लाल पीले फूल हो वस्त्र के साथ उसको पूजा अर्चना की जाती है या आरती की जाती है कपूर के साथ। तो जो माँ कात्यायनी है वो भक्तों को आशीष और वो फल देती है। जो भी मनवांछित वर है, जो मनवांछित मांग लेके आती है, जिनकी विवाह नहीं होती, जो चाहते हैं कि जो उनकी विवाह अच्छे घरों में हो या जो उनके मन में उनसे विवाह, यानी कि कोई भी इच्छा है, अच्छा वर किसी को चाहिए या कोई और
मनोकामना है। तो अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ को आप शहद चढ़ाएं, सफ़ेद चीज़ की उनको फल चढ़ाएं, जैसे मिठाई हो गई, फूल उनको सफ़ेद या फिर पीले रंग के चढ़ाएं, माँ प्रसन्न हो जाती हैं। भुवनेश्वर का भी रुख कर लेते हैं। देव वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। देव, बताएं भुवनेश्वर में श्रद्धालु कैसे माँ को प्रसन्न कर रहे हैं और कैसे मंदिरों को सजाया गया है, क्या खास तस्वीर है वहाँ से? बिल्कुल, देखिए मैं अभी हूँ कटक के माँ गढ़चंडी मंदिर में। देख सकते हैं ये तस्वीर, आज नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन है। 6वां दिन में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 6वां दिन आध्यात्मिक में 6वां रूप माँ कात्यायनी को समर्पित है। मान्यता है कि कात्यायनी की क्षुद्र भाव में पूजा करने वाले भक्त को काम, मोक्ष, सुख, समृद्धि प्राप्त होता है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा मंदिर के अंदर से। देख सकते हैं मैं जो मंदिर में हूँ, जो मंदिर परिसर में, ये कई प्राचीन पुराना मंदिर है। यह गढ़चंडी मंदिर। पहले तो भारत 24 के सारे दर्शकों को मैं माता रानी के दर्शन कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे आज बेहद खास है। चारों तरफ जैसे पूजा होता है, बासंती दुर्गा पूजा के नाम से उड़ीसा में पूजा होता है नवरात्रि के तहत। देख सकते हैं ये तस्वीर माँ की आज महालक्ष्मी बेस है और माँ को पूरा श्रृंगार किया गया है सफेद फूलों से। साथ ही साथ जो 9 दिन तक चलते यहाँ पे पूजा, गढ़चंडी मंदिर जो काफी प्राचीन मंदिर है, कहीं ना कहीं अगर बात करें कटक के, कटक में महानदी के तट पर ये जो मंदिर है, यहाँ पे सुबह से ही मैं बताऊंगा भक्तों के भीड़ लगा था। और देख सकते हैं सुबह से ही पहले माँ का मंगला आरती होता है। मंगला आरती के बाद नीति क्रांति जितने होते हैं सारे होता है। बासंती पूजा के तहत पहले कलश यात्रा होता है, कलश स्थापन किया जाता है, उसके बाद माँ की 9 स्वरूप में पूजा की जाती है। तमाम अगर बात करें कटक में बासंती दुर्गा पूजा जो ये चैत्र नवरात्रि के तहत मनाया जाता है, साथ ही दुर्गा पूजा, काली पूजा, इस मंदिर का बड़ा खासियत है। तमाम देख सकते हैं आपके पीछे पुजारी भी नजर आ रहे हैं। अगर संभव है तो जरा उनसे पूछे कि माँ को कैसे प्रसन्न करें, कुछ विधि बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जरूर, मैं पंडित जी से बात करूंगा और तमाम पंडित जी से पूछूंगा। पंडित जी थोड़ा बता सकते हैं माँ की आज जो रूप है, स्वरूप है, माँ को कैसे क्या पूजा की जाती है? आज माता जी का महालक्ष्मी बेस है। नवरात्र समय महालक्ष्मी आदि विभिन्न प्रकार बेस होता है, जिसे हमका 365 दिन जो होता है अपना बेस होता है। पहले अपना बेस होता है, बाद में नारायणी, उसके बाद गायत्री, ऐसा हर दिन एक एक बेस होता है। तो आज गुरुवार है, माँ का अपना दिन है। सारे भक्त आज अपेक्षा करेंगे इस दिन को माता जी के दर्शन करने के लिए, तो इसलिए हम हमारा पीठ में महालक्ष्मी का बेस होता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पे रहेगा, चारों तरफ अगर पूर्व भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, चाहे तो माँ कात्यायनी की पूजा की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आज माँ लक्ष्मी की पूजा की जा रही है। थोड़ा ये बता सकते हैं? हर शक्तिपीठ में होता है, जो प्रथम शैलपुत्री जो द्वितीय ब्रह्मचारी इसी स्वरूप में होता है, लेकिन हमारे यहाँ खासियत यह है, इसीलिए होता है जी के माता जी के महालक्ष्मी, गुरुवार के महालक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए हमारा यहाँ पूजे में महालक्ष्मी बेस होता है। ठीक है देव, हर तरफ अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, हर तरफ अलग विधि विधान होते हैं। हम क्योंकि भुवनेश्वर में यानी कि उड़ीसा में आज माँ लक्ष्मी, क्योंकि आप जानते हैं कि आज गुरुवार है तो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना वहाँ पर की जा रही है। फिर आप देखिए किस तरीके से अगर चैत्र नवरात्रि की हम बात करें तो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे विधि विधान के साथ भक्त मंदिरों में पहुंचकर माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, हरेंद्र शुक्ला वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। हरेंद्र, वाराणसी का तो क्या ही कहना, एक दिव्य नज़ारा, एक अलग नज़ारा वहाँ से होता है। किस तरीके से भक्ति में सराबोर भक्त नजर आते हैं, तो जरा बताएं कि वाराणसी में कैसे माँ को प्रसन्न कर रहे हैं भक्त। और देखिए वाराणसी में खास तौर पे नवरात्र के महीने में जो वासंतिक नवरात्र है और यहाँ माँ कात्यायनी की अनूठी कहानी है। और चूंकि मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के सिंधिया घाट के कात्यायनी मंदिर के पास है, चूंकि ये गंगा घाट से लगा है, चूंकि ये गलियों का शहर है। तो देखिए मैं जो खड़ा हूँ, ये 2 फीट की गली है, बगल में सैकड़ों मंदिरें हैं, तमाम देवी देवताओं के मंदिरें हैं। उसी में एक आत्म विश्वेश्वर मंदिर है और आत्म विश्वेश्वर मंदिर के अंदर ही माँ कात्यायनी का मंदिर है। और माँ कात्यायनी की भी यहाँ आने की कहानी अनूठी कहानी है। ये वो जगह है जहाँ
राजा अमित्र के पुत्र वीर की घोर तपस्या के बाद भगवान भोले स्वरूप आत्म विश्वेश्वर जी का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ और यहाँ पर उन्होंने जो है माँ कात्यायनी को प्रतिष्ठापित किया। और ऐसे में यहाँ पे सुबह से ही मंगला आरती के बाद से ही यहाँ आज जो है भक्तों का, श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कैमरे में तमाम लोग आते जाते दिख रहे हैं। देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माँ की आराधना करने के लिए। आप सब बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए भारत 24।